अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल कठपुतली की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ अरीबा अपनी मजलूमियत और बेबसी की कहानियां सुना सुना कर बिला आखिर आयान के दिल में अपनी सोई हुई मोहब्बत जगाने में कामयाब हो ही जाएगी, और दूसरी तरफ शहरयार ताबीन की तवज्जो और मोहब्बत हासिल करने की भरपूर कोशिश करेगा। ड्रामा सीरियल कठपुतली की आने वाली एपिसोड में इस वक्त आएगा एक जबरदस्त ट्विस्ट, जब अरीबा अपनी माँ के साथ जाने से साफ इनकार कर देगी और इसकी माँ गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारकर चलने को कहेगी, मगर अरीबा फिर भी नहीं जाएगी और अरीबा की माँ को मजबूरन खाली हाथ ही अरीबा के बगैर घर जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि अरीबा की माँ अरीबा के हाथों इतना जलील होने के बाद अब ना सिर्फ ताबीन से मोहब्बत करने लगी है, उसको ताबीन की कदर हो गई है, बल्कि वो ताबीन का ख्याल भी रखती है और ऑफिस से लेट होने पे वो ताबीन के लिए परेशान भी होती है। और ताबीन जो सारी जिंदगी इनकी डांट फुटकार और ताने ही सुनती रही है, आज पहली बार इनको अपने लिए फिक्रमंद देखकर इनकी ममता को महसूस करती है और बहुत खुश होती है और वादा करती है कि आइंदा लेट होने की सूरत में वो जरूर इनको इन्फॉर्म करेगी ताकि वो परेशान ना हो। और दूसरी तरफ इशफाक साहब जो अरीबा को हारून के साथ देखने के बाद हारून के बारे में अपने एक दोस्त से मालूमात हासिल करते हैं ताकि हारून से मिलकर वो इसके साथ अरीबा की शादी की बात कर सके। मगर जब इनके दोस्त इनको ये बताते हैं कि हारून तो एक बिगड़ा हुआ अमीर ज़ादा है जो हर वक्त मुख्तलिफ लड़कियों के साथ नजर आता है, तो इशफाक साहब सोच में पड़ जाते हैं। मगर जब इत्तेफाक से वो खुद हारून को एक नई लड़की के साथ देखते हैं तो इसकी तरफ से बिल्कुल ही मायूस हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जुलेखा बेगम जो नहीं चाहती कि अरीबा हर वक्त आयान के साथ चिपकी रहे, इसीलिए वो अरीबा का खाना इसके कमरे में भिजवाती है। मगर अरीबा एक बार फिर जुलेखा बेगम को आयान की नजरों में बुरा बनाने के लिए बड़ी ढिठाई से आकर आयान को बता देती है कि फुप्पो नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊं, इसीलिए उन्होंने मेरा खाना मेरे कमरे में भिजवा दिया था। अरीबा आयान की हमदर्दियां हासिल करने के लिए इसको बताती है कि चूंकि मैंने सारी रकम किसी के साथ बिजनेस में इन्वेस्ट की हुई है और 6 महीने से पहले इस रकम की वापसी मुमकिन नहीं, इसीलिए फुप्पो की नफरत और नाराजगी के बावजूद मैं यहाँ रहने पर मजबूर हूँ। तो आयान उसे तसल्ली देता है कि अरीबा, अम्मी की बातों से परेशान ना हुआ करो, तुम मेरी मामू जाद हो और मामू के मुझ पे बहुत एहसानात है, इसलिए तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। कठपुतली की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि अशफाक साहब और इनकी बीवी अरीबा के आयान के घर रहने की वजह से बहुत परेशान होंगे और किसी भी तरीके से अरीबा को घर लाना चाह रहे होंगे। मगर चूंकि इशफाक साहब अरीबा की शक्ल तक देखने के रवादार नहीं होते, इसीलिए अरीबा की माँ अकेली ही आयान के घर अरीबा को लेने पहुंच जाएगी और दरवाजा खोलने पे आयान के साथ साथ अरीबा भी बहुत हैरान होगी। और जब अरीबा की माँ उसे कहेगी चलो उठाओ अपना सामान और मेरे साथ चलने की तैयारी करो, तो अरीबा ना सिर्फ वापस जाने से इनकार कर देगी बल्कि अपनी माँ से बहुत बदतमीजी भी करेगी और कहेगी क्यों आई हैं आप यहाँ मुझको लेने, सबको तो मैं ही बुरी लगती हूँ, इसीलिए तो अब्बा ने मुझे घर से निकाल दिया, अब आप क्यों मुझे वापस लेने आई हैं। तो इसकी माँ को बहुत गुस्सा आएगा और वो कहेगी बस करो अरीबा, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, सीधी तरह चलो मेरे साथ। तो अरीबा चिल्लाते हुए कहेगी अब मैं इस घर में कभी नहीं जाऊंगी, अगर आपने मुझे मजबूर किया तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। अरीबा की बातें सुनकर इसकी माँ को गुस्सा आ जाएगा और वो एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पे मारते हुए कहेंगी तुम्हारी इन ही बातों और मनमानियों की वजह से ही तो तुमको 2 बार तलाक हुई है, मगर तुमको फिर भी अकल नहीं आई। तो अरीबा आयान और अपनी माँ के सामने मजलूम बनते हुए रोते हुए कहेगी अगर मेरी दोनों शादियां नाकाम हो गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है, और मैंने वो शादियां घर से भागकर तो नहीं की थी, आप सब लोग भी मौजूद थे इन शादियों में। अब अगर मेरी किस्मत में ही नहीं था कि वो शादियां चलती तो इसमें मेरी क्या गलती है, मगर आप लोग तो मुझे ही कसूरवार समझते हैं हर बात के लिए। तो इसकी माँ भी आज अरीबा को आईना दिखाकर ही रहेगी और कहेगी हाँ हाँ तुम्हारा ही कसूर है, सब बंद करो अब ये नाटक और घर चलो। आयान की माँ ये सारी सूरत हाल और अरीबा की सरजोरी और हठधर्मी देख देख कर परेशान हो रही होंगी कि अब वो अरीबा को किस तरह इस घर से बाहर निकालेगी, क्योंकि अरीबा तो अब ये घर छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं होती। और बहुत समझाने बुझाने, डांटने डपटने और इवन के थप्पड़ मारने के बावजूद अरीबा अपने माँ के साथ नहीं जाएगी और थक हार कर अरीबा की माँ खाली हाथ अरीबा को लिए बगैर ही घर वापस चली जाएगी। माँ के जाने के बाद अरीबा अपने कमरे में जाकर रोने धोने का ड्रामा करेगी। तो आयान जो अरीबा के दोनों शादियों और बार बार इसके हाथों धोखा खाने और ठुकराए जाने के बावजूद अरीबा के शहर में एक बार फिर गिरफ्तार हो चुका है, वो अरीबा का दुख बांटने और इसकी खबरगिरी के लिए इसके कमरे में जाएगा। तो अरीबा आयान को देखकर जोर जोर
जोर से रोना शुरू कर देगी और आयान का हाथ पकड़कर मजलूम सूरत बनाकर आयान से कहेगी, आयान तुम इस मुश्किल वक्त में कभी मेरा साथ मत छोड़ना, मैं बहुत अकेली हूँ, तुम मेरा वाहिद सहारा हो। अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे ठुकरा दिया, तुमने मुझसे शादी नहीं की, तो पहले की तरह मैं फिर अपनी जान पे खेल जाऊंगी और इस बार मैं नहीं बचूंगी। आयान तुम मेरा वाहिद सहारा हो, मैं बहुत अकेली हूँ, प्लीज आयान मुझे छोड़कर मत जाना। वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से आयान को ट्रैप करने में कामयाब हो जाएगी और अरीबा की बातें सुनकर आयान के दिल में अरीबा की सोई हुई मोहब्बत दोबारा जाग जाएगी और इस खौफ से कि कहीं अरीबा दोबारा अपने आप को नुकसान न पहुंचाए, जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर अपनी माँ के कमरे में जाएगा और अपनी माँ से कहेगा, आप अरीबा को माफ कर दे अम्मी और इसे यहाँ रहने दे, वरना वो फिर से अपने आप को नुकसान पहुंचाएगी। आयान की बातें सुनकर इसकी माँ को बहुत गुस्सा आएगा और वो आयान से कहेंगी, अरीबा के ड्रामों पे तुमने यकीन कर लिया, मगर ताबीन की बेगुनाही तुम्हें नजर नहीं आई। तुम जल्द अज जल्द इस अरीबा को निकालो यहाँ से, ताकि मैं तुम्हारी और ताबीन की शादी करके ताबीन को अपनी बहू बनाकर इस घर में लेकर आऊं। तो आयान कहेगा, अम्मी आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी, खत्म कर दे इस बात को। तो इसकी माँ आयान की बातों से आजिज आ जाएगी और कहेगी, कैसे खत्म करूं बेटा, अरीबा इस घर में हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे फिरती है, अपनी महरूमियों परेशानियों को बता बताकर तुम्हें अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती है और तुम मानो या ना मानो, तुम भी धीरे धीरे इसकी तरफ माहिल हो रहे हो। आयान अपनी माँ की बातें सुनकर उनकी तरदीद नहीं करेगा, बल्कि खामोशी से सर झुकाकर इस बात का इकरार करेगा कि हाँ, मुझे एक बार फिर अरीबा से मोहब्बत हो गई है। दूसरी तरफ शहरयार ताबीन की तवज्जो और मोहब्बत हासिल करने की भरपूर कोशिशें करेगा। वो ताबीन की अच्छी प्रेजेंटेशन की बहुत तारीफ करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा वक्त ताबीन के साथ गुजारेगा और आहिस्ता आहिस्ता ताबीन भी शहरयार के साथ बात करने और काम करने में कंफर्टेबल हो जाएगी। अब देखते हैं कि एक तरफ अरीबा और आयान और दूसरी तरफ शहरयार और ताबीन की कहानी का क्या अंजाम होगा। कब आयान की आंखें खुलेंगी और उसे अरीबा की चालबाजियां और मकारियां नजर आएंगी और कब ताबीन शहरयार की पुरखुलूस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।